2 लाख साल की मानव यात्रा में इस धरती पर सिर्फ 50 साल में विकास के जीडीपी के नाम पर हुए इस प्रकृति के अंधाधुंध शोषण से आदमी के अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ रही है वैसे वैसे आदमी में तनाव और डिप्रेशन, परिवार में कलेश, समाज में शोषण, प्रकृति में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को जिंदगी की समझ देना बहुत जरूरी है। परिवार में समस्या सामान की कमी से नहीं, संबंध की कमी से है। कार के नियम समझने से कार चलाने के प्रति विश्वास आता है। जिंदगी के नियम समझने से सुख समृद्धि के साथ जीने के प्रति विश्वास बढ़ाया जा सकता है। यह बात रोडवेज बस स्टैंड स्थित महेश छात्रावास में 7 दिवसीय जीवन विद्या के शोधकर्ता एवं मुख्य वक्ता सुरेंद्र पाल IIT एमटेक मुंबई ने पत्रकार वार्ता में कही। मीडिया प्रभारी महावीर समधानी ने बताया कि पत्रकार वार्ता में महेश सेवा समिति के सचिव राजेंद्र कचोलिया, ट्रस्टी दिलीप तोशनीवाल, ओम प्रकाश मालू, सुनील आगीवाल उपस्थित थे। यह आयोजन श्रीनगर माहेश्वरी सभा, श्री जिला माहेश्वरी सभा, श्रीनगर माहेश्वरी महिला संस्थान, श्री महेश सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क खुशहाल समृद्ध परिवार कार्यशाला 24 से 30 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि हर आदमी बड़ा आदमी बनने की कोशिश में है, लेकिन यह भूल गया है कि पहले आदमी बनना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आज की बच्चों की पढ़ाई संबंधों में तरक्की पूर्वक जीने पर मौन है, इसलिए ज्यादा पढ़ाई करने वाले, ज्यादा पैसे कमाने वाले, ज्यादा पूजा ध्यान करने वाले के घर में भी अशांति है। आयोजन में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, राजसमंद, चित्तौड़ एवं इंदौर के सैकड़ों प्रवासी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आगामी 30 सितंबर तक 2 शिफ्टों में चलने वाली कार्यशाला प्रातःकालीन 9 से 1 व सायकालीन 3 से 6:30 तक आयोजित होगी। ये जो कार्यशाला है ये मध्यस्थ दर्शन जीवन विद्या आधारित है, जिसके प्रणेता श्री नागराज हैं, जिन्होंने ये अनुसंधान किया है कि धरती पे मानव का लक्ष्य क्या है, मानव क्या पाना चाहता है। जो 2 लाख साल से इस धरती पर होमो सेपियंस के रूप में है, उसके सारे कार्यक्रम का आधार सुखी होना है। और सुखी होने के जो नियम हैं वो नागराज जी ने पता लगा लिए हैं और वो शिक्षा के द्वारा सभी बच्चों को, बड़ों को समझाए जा सकते हैं। तो ये जो कार्यशाला है इसका आधार है कि मानव सुखी होना चाहता है और अस्तित्व में सभी के सुखी होने की व्यवस्था है। उस व्यवस्था को समझा जा सकता है और समझकर जिएंगे तो सुखी हो सकते हैं। उसके आधार पर हमारा व्यवसाय, शिक्षा, पारिवारिक जीवन ठीक हो सकता है और हम सभी समाधानित, समृद्धि और अभयता और प्रकृति में संतुलन के साथ जी सकते हैं। ये इस कार्यशाला का लक्ष्य है। क्या नाम सर? हाँ जी, मेरा नाम सुरेंद्र पाल है। मैं इस कार्यशाला को चला रहा हूँ। मैं एक प्रबोधक के रूप में इसको अभी आज 4 दिन हो गए हैं और अभी 3 दिन इसमें बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, प्रौढ़ हैं, करीब 80 से 100 लोग के बीच में बने रहते हैं। उनके साथ में ये संवाद चल रहा है। एक तो होती है कीमत, जो कि अपन पैसों से अदा करते हैं और दूसरी होता है उसका मूल्य, क्योंकि वो उसकी कितनी आवश्यकता है वो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। आज ऐसा समझ में आया कि जो मूल्य है वो अलग है और जो कीमत है वो अलग है। आज तक ये लगता था कि मूल्य और कीमत एक ही है, बस उनके नाम अलग अलग हैं, पर्यायवाची है वो। पर आज समझ में आया कि जो मूल्य है वो ये है कि आप गेहूँ को खाते हो तो गेहूँ आपकी आवश्यकता है, आपको चाहिए, वो आटा चाहिए, रोटी चाहिए, ये आपकी आवश्यकता, तो ये उसका मूल्य है। लेकिन उसकी जो कीमत है वो उससे 20 से 40 रुपये होती है। परिवार का सहयोग, संगठन के सदस्यों का सक्रिय सहयोग और अपनों से वरिष्ठ साथियों का आशीर्वाद बना रहे तो कोई काम असंभव नहीं है। यह विचार वरिष्ठ नागरिक मंच के जिला अध्यक्ष, प्रदेश संगठन के महामंत्री मदन खटोड़ ने आज वरिष्ठ नागरिक भवन पर अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक महासंघ के उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर आयोजित एक सादे सम्मान समारोह में व्यक्त किए। प्रदेश अध्यक्ष भंवर सेठ द्वारा देर रात को प्रदान की गई सूचना के अनुसार खटोड़ को 165 में से 91 वोट प्राप्त होने पर विजयी घोषित किया गया है। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम कुमार डाड ने बताया कि भीलवाड़ा से पहली बार कोई सदस्य राष्ट्रीय स्तर के इतने महत्वपूर्ण पद पर चुनाव जीता है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए महासचिव कृष्ण गोपाल सोमानी ने बताया कि शांतिलाल पोरवाल, द्वारका प्रसाद अग्रवाल, सुरेश भाटी, रामविलास नागर, रामपाल शर्मा, अशोक डाड, कैलाश अरोड़ा, अरुण कुमार शर्मा, अजीब योगेंद्र सक्सेना, SG तापड़िया, RP रुंगटा, स्वदेश लोढ़ा, वीना खटोड़, कुमुद सक्सेना, मंजू खटवर, सुमित्रा कांटिया आदि ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर विनोद खटोड़, कैलाश सामरिया, मूलचंद बाबना, रामप्रकाश पोरवाल, शांता देवी सोमानी, मंजुलता भट्ट, उर्मिल खटोड़, अलका जैन, शकुंतला बाबना आदि सदस्य उपस्थित थे।
लघु उद्योग भारती की महिला इकाई द्वारा पहली बार 2 दिवसीय मेला महेश छात्रावास में लगाया गया। मेले का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन करके हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जीएसटी काउंसिल के एडवाइजरी मेंबर ओम प्रकाश मित्तल, लघु उद्योग भारती की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं केंद्रीय एमएसआई बोर्ड की मेंबर अंजू सिंह, सांसद सुभाष बहेड़िया, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक राहुल देव सिंह, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी यूनियन बैंक के पदाधिकारी, अध्यक्ष विमला मुनोल सहित मंच पर उपस्थित थे। सभी अतिथियों का स्वागत लघु उद्योग भारती के सदस्यों ने किया। 2 दिवसीय मेले में लगभग 75 स्टॉलें लगाई गई। सभी अतिथियों ने महिला इकाई की प्रशंसा करी। मेला प्रभारी पल्लवी लड्ढा ने लघु उद्योग भारती महिला इकाई ने पहली बार 2 दिवसीय मेला लगाया है और 75 से अधिक स्टॉलें साथ में लगाई गई। मेले का मुख्य आकर्षण डूंगरपुर के मिट्टी से बना बिना बिजली से चलने वाला फ्रिज, पानी की बोतल एवं रीयूजेबल रसोई के बर्तन आकर्षण का केंद्र रहा। अजमेर के ऑर्गेनिक मसाले, निम्बा हेड़ा की प्रसिद्ध चटनी की स्टॉल, ज्वेलरी में रियल डायमंड, सिल्वर, थेवा ज्वेलरी, गरबा एवं इमिटेशन ज्वेलरी, डिजाइनर साड़ी, कुर्ती, क्रॉकरी, होम डेकोर, हैंडीक्राफ्ट, गिफ्ट आइटम, बच्चों के लिए खिलौने एवं फूड स्टॉल लगाई गई। लघु उद्योग भारती की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं केंद्रीय एमएसआई बोर्ड की मेंबर अंजू सिंह ने बताया कि महिलाओं द्वारा लगाई गई मेले की खूब प्रशंसा की गई। एग्जीबिशन की विजिट के दौरान बहुत शानदार वैरायटी उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि एक बार इस मेले की विजिट जरूर करें। उद्यमिता में लघु उद्योग भारती की सदस्य पल्लवी लड्ढा ने लगातार 4 बार जीतकर लघु उद्योग भारती का नाम बढ़ाया है। इसी प्रकार आगे भी नाम बढ़ाते रहें, यही उन्होंने कहते हुए अपनी खुशी जाहिर की। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश संयुक्त सचिव राजकुमार मलाना, जिला समन्वयक संजीव चिरानिया, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य अंजय मुंदड़ा, गिरीश अग्रवाल, सचिव ग्रोथ सेंटर भीलवाड़ा इकाई कोषाध्यक्ष कमलेश जैन, ग्रोथ सेंटर उपाध्यक्ष सुमित जागेटिया, चंदा मुंदड़ा, सचिव शिखा अग्रवाल, मंच संचालन खुशबू सोनी, मंच संचालन ने किया। स्वयं सिद्धा एग्जीबिशन लगाई है। सारी महिला इकाई की सदस्यों को और यहाँ पार्टिसिपेट करने वाली सभी महिला उद्यमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत खुश हूँ आके, जो जगह जहाँ पे ये जो जगह चुनी है वो बहुत खूबसूरत है। जिस तरह से ऑर्गेनाइज की है बहुत अच्छी है, देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। अभी तक जितने मैंने स्टॉल्स का अवलोकन किया, वहाँ जो सामान है उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे तो जो दिन है, आपको सारी भीलवाड़ा की जनता से अनुरोध, आएँ और महिलाओं का प्रोत्साहन करें। यह भीलवाड़ा महिला लघु उद्योग इकाई के द्वारा ये जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और यह हमने पहली बार किया है, पर हमको पहली बार ही अप्रत्याशित रूप से सफलता मिली है। इसमें हमने 75 के लगभग स्टॉल्स लगाई है, जिसमें सभी प्रकार के स्टॉल्स है, कुर्ती, साड़ी, सभी तरह की ज्वेलरी और सोलर, ऑर्गेनिक फूड, हैंडलूम्स की, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स की, दिवाली डेकोर, होम डेकोर, क्रॉकरी और सभी आइटम्स की इसमें स्टॉल्स लगी है। स्पेशल जो मेंशन है वो हमारे डूंगरपुर से आई एक स्टॉल है, कल्याणी गृह उद्योग। वहाँ मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के फ्रिज और कुकर, क्योंकि आजकल बहुत ही हार्मफुल हो चुके हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, तो ये हमारा एक स्पेशल प्रयास रहा कि हमने उन्हें डूंगरपुर से बुलाया है। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के कॉन्वीनर बाबूलाल जाजू ने विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रमुख पर्यटन सचिव गायत्री राठौड़ को पत्र लिखकर 12वीं शताब्दी की 7 मंजिला पुरातत्व महत्व की भिनाई की बावड़ी के जीर्णोद्धार की मांग की है। जाजू ने बताया कि भिनाई की बावड़ी प्राचीन स्थापत्य शिल्प कला का अद्भुत नमूना है एवं इसका जीर्णोद्धार कर इसे पर्यटन स्थल के रूप में पहचान दिलाए जाने की आवश्यकता है। को कन्वीनर श्याम सुंदर जोशी ने बताया कि भिनाई की बावड़ी अनेक वर्षों से उपेक्षा के जर्जर अवस्था में है। उल्लेखनीय है कि इंटेक भीलवाड़ा चैप्टर सदस्यों द्वारा पिछले वर्षों में श्रमदान करने बावड़ी की सफाई की थी व झाड़ियां हटाई थी तथा इसका अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी की थी। जाजू ने बताया कि पूर्व में जिला कलेक्टर को भी बावड़ी की स्थिति के बारे में अवगत कराने हुए इसकी नियमित सफाई व अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। शारदीय नवरात्रि में बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में लगातार 81 वर्षों से संपूर्ण नवरात्रि में नवरात्रि स्थापना से अखंड रामधुनी पाठ दशहरा तक निरंतर संकीर्तन चलता है। यह परंपरा मंदिर के संस्थापक स्वर्गीय गजाधर जी मानसिंगा, स्वर्गीय सीताराम मानसिंगा परिवार द्वारा चलाई जाती आ रही है। आज इसका शुभारंभ बालाजी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष अनिल मानसिंगा द्वारा पूजा अर्चना कर किया गया। पंडित आशुतोष शर्मा ने सभी भक्तों से अखंड रामधुन में सपरिवार भाग लेने का अनुरोध किया है। यह रामधुन विजयदशमी तक निरंतर जारी रहेगी। इस अवसर पर पंडित वासुदेव शर्मा, पंडित दिनेश शर्मा, अशोक मैलाना, गोपाल अग्रवाल, विक्रम दादीज, सुमित चंडालिया व कई भक्तजन उपस्थित रहे।
राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर के दिशा निर्देश अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय को व्यवसाय एवं शिक्षा ऋण वितरण हेतु जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक 27 सितंबर को उत्तम सिंह शेखावत अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीलवाड़ा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजाद खान पठान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अल्पसंख्यक ऋण वितरण के अंतर्गत कार्यालय में प्राप्त व्यवसाय एवं शिक्षा ऋण आवेदन पत्रों के अनुसार जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष आवेदकों के साक्षात्कार हुए। चयन समिति की बैठक में जिला अग्रणी, बैंक प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र के प्रतिनिधि शामिल हुए। जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा ऑटो पार्ट सामान, मार्बल्स एवं ग्रेनाइट व्यवसाय, कपड़ा व्यवसाय हेतु 4 व्यावसायिक ऋण राशि 14.17 लाख रुपए तथा B.Ed नर्सिंग फिजियोथेरेपी कोर्स हेतु 3 शिक्षा ऋण राशि 3.37 लाख रुपए साक्षात्कार पश्चात स्वीकृत हेतु जाने की अभिशंसा की गई है तथा ही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा विभाग की अन्य योजनाओं, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, छात्रवृत्ति योजना आदि के विषय में भी उपस्थित सदस्यों एवं ऋणियों की अवगत करवाया गया है। शारदीय नवरात्र शुभारंभ के साथ ही शाम ढलते ही डांडिया की खनक सुनाई देने लगी है। मधुर संगीतों पर महिलाएं, युवतियां माता रानी को प्रसन्न करने के लिए गरबा खेलती नजर आ रही है। भीलवाड़ा शहर के तिलक नगर सेक्टर 6 स्थित ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में ऋण मुक्तेश्वर महादेव गरबा समिति द्वारा 9 दिन तक गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके शुभारंभ के अवसर पर सुहाना उप प्रधान श्यामलाल गुज्जर मुख्य अतिथि थे। समिति के पदाधिकारियों ने गुज्जर का स्वागत किया। इस मौके पर गरबा महोत्सव समिति से जुड़े अर्जुन ब्रह्मा, शिवलाल टेलर, गोपाल तेली, मनोज शर्मा, पुष्कर शर्मा, सुखदेव तेली, गोपाल शर्मा, मनीष श्रीवास्तव, चंद्र प्रकाश शर्मा के साथ ही महिला मंडल की मोनू शर्मा, मधु श्रीवास्तव, सोनू साहू, रश्मि, पुष्पा तेली, टीना शर्मा, संजू शर्मा सहित कॉलोनी वासी मौजूद रहे। सुसंस्कार एवं सकारात्मक सोच ही जीवन की उन्नति का मूल मंत्र है। उक्त विचार मुख्य अतिथि शंकरलाल कुमावत, प्रधान पंचायत समिति मांडल ने राजस्थान शिक्षक संघ के जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर भीलवाड़ा में कहे। मुख्य वक्ता के रूप में श्री नारायण जागेटिया, सहायक निदेश CEO भीलवाड़ा ने परिवर्तन के आगे विकास की बात कही। समाज और शिक्षक को वर्तमान चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए बाल संस्कारों की महत्वता पर प्रकाश डाला। शिक्षक अपने IQ लेवल का उपयोग करते हुए छात्र का सर्वांगीण विकास करें। विशिष्ट अतिथि रतनलाल चौधरी एवं मंजू पोखरना ने खेलों के महत्व व गुरु की महिमा को रेखांकित किया। कार्यक्रम को नीरज शर्मा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भगवत सिंह चौहान, लाजवंती शर्मा, अशोक जिंगर, जिलाध्यक्ष एवं विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित किया। सेवानिवृत्त शिक्षक डालचंद एवं राजेंद्र दीक्षित को प्रशस्ति पत्र देकर अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भगवत सिंह, सुनील व्यास, अंगवीर पानगड़िया, घनश्याम टेलर, जगदीश राजोरा, लाजवंती शर्मा, राम नाना कानी, विनोद पारिक, ललित जोशी, अविनाश शर्मा, मंजू पारिक, नवनीत जोशी ने शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री नलीन शर्मा ने किया। 28 सितंबर को जिला कार्यकारिणी के चुनाव होंगे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर अजमेर के स्टार कविंस गार्डन पर चल रहे शिविर के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को तपस्या का रूप देकर कार्य करने को कहा। राजस्थान के अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि देश के सभी राज्यों से बेहतर राजस्थान का अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा को निश्चित तौर से मजबूती प्रदान करने जैसे कार्य कर रहा है एवं अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। भाजपा के जितने भी अग्रिम संगठनों में कार्य की जिम्मेदारियां दे रखी है, उस पर सभी कार्यकर्ता और संगठन असली भाजपा ही कर रहे हैं। सत्र अध्यक्षता कर रहे मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष हमीद मोहम्मद शेख ने सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने आज हम सबको गौरवान्वित किया है और प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चे के नाम ऊंचा किया है। यह सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। साथ ही प्रशिक्षण में मौजूद भीलवाड़ा के मोर्चा जिलाध्यक्ष इमरान कायम खानी एवं जिला महामंत्री इमरान काजी की सराहना करते हुए भीलवाड़ा संगठन एवं मोर्चे की भी सराहना की।
राजस्थान राज्य एलएचबी एनएनएम एसोसिएशन भीलवाड़ा द्वारा 27 सितंबर को कलेक्टर महोदय और चिकित्सा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय को स्वर्गीय बीना शर्मा एएनएम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तालचेड़ी दौसा के आत्महत्या के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में दोषी अधिकारियों कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित करना तथा जांच पश्चात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने की मांग रखी गई। जिला अध्यक्ष नुपुर राव ने बताया कि एएनएम बीना शर्मा द्वारा इस प्रकार से आत्महत्या करना सभी के लिए चिंता का विषय है। इसके अतिरिक्त एएनएम एलएचबी की विभिन्न मांगे जॉब चार्ट का निर्धारण कर ऑनलाइन कार्य से मुक्त करना, कोविड वैक्सीनेशन के लिए सप्ताह में 2 दिन निर्धारित करना, राजकीय अवकाश के दिन कोविड वैक्सीनेशन से मुक्त रखना, उप स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव करवाने से पूर्व समस्त स्टाफ को प्रसव संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करवाया जाना, उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को राजकीय आवास सुविधा उपलब्ध करवाई जाने आदि मांगे रखी गई। ज्ञापन के दौरान उपाध्यक्ष उमा धाकड़, अनु चापरवाल, सुमित्रा सोलंकी, तारा देवी, माया शर्मा, उर्मिला व्यास, शोभा ओझा आदि उपस्थित रहे।